बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज दारुल हुकूमत दिल्ली में वही हालात हुए जो किसान प्रोटेस्ट या एहतजाज के दौरान हुए थे, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि लाठी चार्ज, खून खराबा, वाटर कैनन्स का, आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बावजूद भी हुकूमत इस बात पर एक तरह से झुक गई, मान गई कि वो मुज़ाकरात करेगी। तो अभिजीत दीपके जो हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं, जो बानी हैं, वो भूख हड़ताल शुरू कर चुके थे सोनम वांगचुक साहब के साथ। वांगचुक साहब अस्पताल में, वहाँ से छुट्टी के लिए दरख्वास्त उनने अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखी, लेकिन अभिजीत दीपके ने अपनी हड़ताल ख़त्म कर दी है। और आज हज़ारों लोग दिल्ली की सड़कों पर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट अपनी जगह, वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन लाठीचार्ज के दरमियान किसी तरह का नुकसान ना हो, ये हम तो सोचते हैं, मगर ये हुआ। खून खराबा काफ़ी ज़्यादा हुआ, बहा। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिल्ली पुलिस अभी भी नहीं संभाल सकती। कम से कम एक चीज़ तो समझ में आ गई। पार्लियामेंट की तरफ मार्च का ऐलान किया गया था। ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी लगाई गई थी। जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेन जो जंतर मंतर है, जहां पर दर्जनों मरतबा हमने ग्राउंड पर कवरेज की, तो पता चला एक दो तीन चार चार लेयर्स लगाई जाती हैं। फिर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल। आज तो सुबह सुबह वीडियोस कुछ वायरल हुई, दो ट्रक्स, दो डंपर थे भरे हुए पत्थरों से। अब वो किसने रखे थे वो भी पता नहीं। नीट एग्जाम में ये जो इरेगुलरिटीज, बेजाब्तियां हुई हैं, इंसाफ के लिए मुतालबा किया जा रहा है। वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान जिनके इस्तीफे की मांग हो रही है, और नीट तो दोबारा हो गया, लेकिन मुतालबा अभी थम नहीं रहा है। और फिर कांग्रेस ने OMR बेस्ड जो शीट्स हैं उसमें भी स्कैम का इल्ज़ाम लगाया। पार्लियामेंट के अंदर तक बात पहुंची, वहां पर भी हंगामा, बात ज़बरदस्त तरीके से रखी गई, लेकिन लाठीचार्ज और एहतजाजी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पों से आज दिल्ली वैसे ही हालात बने जैसे हमने एहतजाज के दरमियान देखा। किसी को पार्लियामेंट जाने से नहीं रोका जा सकता, ये हमने आज कम से कम देखा। 10-12 सालों से जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश का इल्ज़ाम कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले जो मेरे पास अपडेट है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर जब हंगामा हुआ, तो पार्लियामेंट मार्च की तरफ दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को जो है वो रोका, और सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। वाटर कैनन्स, आंसू गैस का इस्तेमाल, दफ़ा 163 के तहत पहले से इम्तनाई हुक्मनामा या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आयद कर दी गई। पार्लियामेंट मार्च से पहले बैनर उठाए गए, और शास्त्री नगर के करीब जो जो शास्त्री भवन है उसके करीब आंसू गैस के गोले दागे गए। सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। इस वक्त भी दरवाजे चारों तरफ से, या जो गेट हैं संसद भवन के, नई और पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग के, वो बंद कर दिए गए हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ CRPF भी लगी है। रैपिड एक्शन फोर्स अपनी जगह तैयार थी। किसी भी तरीके से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जो हड़ताल में, वो भी कह रहे हैं अस्पताल से डिस्चार्ज करने की अपील। नौजवान पार्लियामेंट के करीब पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि सूरत हाल बहुत बदतर हो सकती है। हंगामे के साथ ये मानसून का इजलास जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में भी शुरू हुआ। जबरदस्त सूरत हाल बनी। और इधर दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर अब इस्तीफा वो देंगे। वज़ीर दाखिला से मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान ने की है। शायद कुछ बड़ा हो सकता है जो हमें लग रहा है इस मीटिंग के बाद। अब देखने वाली बात होगी क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से सूरत हाल आगे बढ़ेगी। फिलहाल तलबा काफ़ी जख्मी हुए हैं, हंगामा काफ़ी जगहों पर है। पुलिस इन मुजाहिरीन को रोक नहीं सकी है जो पहली उसकी कोशिश